मेरी पत्नी रश्मि एक जिम में काम करती थी। मेरे सभी सगे संबंधियों ने कहा था उसे जिम में काम करने से मना करो, वह किसी दिन गलत काम भी करेगी। लेकिन मुझे अपनी बीवी पे यकीन था। फिर एक दिन मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई जब मुझे पता चला मेरी बीवी एक दिन में 4-4 लड़कों के साथ वो काम करके अच्छे खासे पैसे कमाती है। मेरा नाम कमलेश है और मैं एक शादीशुदा आदमी था। मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मेरी शादी के बाद अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। मैं जिस लड़की के साथ शादी के बंधन में बंधा था वो बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। वह भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं हर समय यही कोशिश करता था कि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं और उसे दुनिया की हर खुशी दूं जो उसे पसंद हो। मैं जानता था कि मेरी पत्नी बहुत ही सिंपल और अच्छी है। वह धन दौलत से ज्यादा मुझसे प्यार करती थी। उसे धन दौलत और संपत्ति से कोई मोह नहीं था। मैं एक अच्छी खासी जिंदगी बसर कर रहा था कि मैं जिस लड़की के साथ शादी के बंधन में बंध गया था मैं नहीं जानता था, मगर शादी के बाद वो मेरी जिंदगी बन गई थी। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करता था कि उसे दुनिया भर की खुशी दूं। हमारे घर के रास्ते में ही एक लड़कों का जिम था। एक दिन हम दोनों शहर से घर लौट रहे थे कि मेरी बीवी का नज़र उस जिम क्लास पे पड़ी। वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ जिम ट्रेनर के लिए जॉब खाली है, किसी को काम की ज़रूरत हो तो वो हमें संपर्क करे। मेरी बीवी को पोस्टर पढ़कर वो मुझे वही रोड पे खड़ा करके खुद जिम के अंदर चली गई और कुछ समय बाद वो वापस मेरे पास आई तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मुझे कहने लगी, कमलेश प्लीज मुझे ये नौकरी करने दो। वो लोग मुझे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हैं। मुझे बस लड़कियों को जिम ट्रेनिंग देने वाले काम मिले हैं और वह मुझे अच्छे खासे पैसे भी देंगे। तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना? रश्मि मेरा हाथ पकड़कर नरमी से बोली। मुझे इस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने खुशी खुशी जिम में काम करने के लिए इजाजत दे दी थी। अगले ही दिन मेरी बीवी जिम में काम करने लगी थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर मैं एक अजीब सी बात नोटिस करने लगा था। वो अब काम पर सुबह के बजाय शाम को जाने लगी थी और रात के वक्त घर आती तो अपने साथ फल लेकर आती थी। मैं जब उससे पूछता कि किसने यहाँ फल लेकर आई हो तो कहती जिम में पड़ा हुआ था, मालिक ने मुझे दे दिया है कि घर लेकर जा। वह खुद भी फ्रूट खाती थी और मुझे भी वो फल खिला देती थी। मैं उसे खाकर गहरी नींद में सो जाया करता था। हैरत की बात मुझे ये लगती थी कि जब मैं रश्मि के करीब होने का कोशिश करता तो वो कहती जिम के कामों से मैं थक गई हूँ, आप सो जाइए, मुझे सुबह के बहुत ही काम है। एक दिन वो सुबह 8 बजे ही काम पे चली गई। मैं काम से लेट जा रहा था इसलिए घर की सफाई करने लगा। मेरी रिश्तेदार आई हुई थी और मुझसे कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी को बाहर काम करवाते हुए? ध्यान रखना काम करने के बहाने वो जिम में लड़कों के साथ कोई और काम ना करने लगे। तुम घर की सफाई करते रह जाओ और कोई तुम्हारी बीवी ही साफ कर जाए। मैं अपने रिश्तेदार की बात सुनकर मैं उनसे गुस्से में कहता, आप प्लीज रश्मि के बारे में ऐसा मत बोलिए। मुझे पूरा यकीन है वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगी। मेरे रिश्तेदार मेरी बातों से अपने मुंह बंद कर लेते थे, पर मुझे उनका इस तरह से बातें मेरे दिल में शक पैदा करने लगी थी। एक रात रश्मि गहरी नींद में सोई थी, तभी मेरी नजर उसके शरीर पे पड़े निशान पर गई। मैं घबरा कर बैठ गया और रश्मि से पूछा, ये निशान कैसा? तुम ठीक तो हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? जिम के काम में अगर वो ज्यादा काम करवाते हैं तो तुम वो काम छोड़कर घर पर ही आराम करो। मेरी जितनी कमाई है मैं उसी से गुजारा कर लेंगे। वो कहने लगी, कमलेश ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस लड़कियों को ट्रेनिंग देते वक्त थोड़ी चोट लग गई थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया। इसी तरह दिन गुजर रहे थे
और मेरी बीवी हर दिन अपने काम पे समय से जल्दी चली जाती थी। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन था। कम से कम वो मुझे विश तो कर सकती थी। खैर कोई बात नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल करके मेरे लिए पार्टी रखी थी। मैंने तुरंत ही रश्मि को फोन कर बताया कि वो आज घर जल्दी आ जाए, हम दोनों को साथ में पार्टी में जाना है। रश्मि ने मेरी बात सुनकर एकदम से चुप हो गई और मुझे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज घर लेट आऊंगी क्योंकि मैं जिम से बहुत ज्यादा काम है। अगर मैं चली गई तो यहाँ का काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा होना जरूरी है। उसकी ये बात सुनकर मैं उदास हो गया, पर मेरे दोस्तों ने बड़े प्यार से मेरे लिए पार्टी रखी थी, इसलिए मुझे जाना जरूरी था। तभी मैं अलमारी से अपने लिए नए कपड़े निकालने लगा। उसी समय मेरी नजर एक सोने की कीमती गले की हार पे पड़ी। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ये हार रश्मि के पास कहाँ से आया, क्योंकि ये हार तो मैंने नहीं दिए थे और इतना कीमती हार तो मेरे साल भर की कमाई से भी नहीं आती। फिर मैंने उस हार को उसी जगह वापस रख दिया और सोचा बाद में इसके बारे में अपनी बीवी से बात करूंगा, और मैं पार्टी में चला गया। वहां पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने कहा, क्या बात है, भाभी साथ में नहीं आई? मैंने कहा, थोड़ी जिम में काम ज्यादा थी, इसलिए मेरे साथ नहीं आ पाई। ये सुनकर रमेश हंसने लगा था और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पहलवान पर भाभी का दिल आ गया हो? उसकी मजाक को तो मैंने अपने दिल पर नहीं लिया, पर मुझे अलमारी में रखी हार के बारे में सोचकर थोड़ी अजीब लग रहा था। आखिर रश्मि ऐसा कौन सा काम कर रही थी जो मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं था। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे मैं अपने घर पहुंचा तो रश्मि कमरे में सोई हुई थी। मैंने उससे पूछा, रश्मि तुम ठीक तो हो? वो बोली, हाँ, आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, इसलिए मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा, एक बात पूछना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो धीमी आवाज में बोली, क्या पूछना है? तभी मैंने वो हार वाली बातें कह दी। ये सुनकर वो चौंक गई और मुझसे कहने लगी, वो हार तो मेरी दोस्त का है, वो मुझे कुछ दिनों के लिए संभाल कर रखने के लिए दी है। मैं उसकी जवाब सुनकर बिना कुछ बोले ही सो गया। तभी रात के वक्त अपनी बीवी को रोता हुआ देखकर मैं घबरा गया था और उससे माफी मांगने लगा। मुझे लगा शायद मेरी बीवी हार वाली बात से पूछना उसे बुरा लगा हो। मेरी माफी मांगने पर वो नॉर्मल हो गई थी और बिस्तर पर वो वापस लेटकर सो गई, मगर मैं ना सो सका। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे झूठ कह रही थी। मैं ऐसा आदमी तो नहीं था जो अपनी बीवी के साथ इतना सख्त रवैया रखता। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अचानक मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सर दर्द की गोली तलाश करने लगा और मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने गोली तलाश अपनी अलमारी में करना शुरू कर दिया। मुझे गोली तो नहीं मिली, लेकिन अपनी बीबी के पैसों से भरा हुआ बैग जरूर मिल गया था। उसमें नोटों की गड्डी देखकर मेरी तो अक्ल दंग रह गई थी। मैं नोटों को गौर से देख रहा था। उसी समय मेरी बीवी कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरे हाथों में अपना पर्स देखकर वो घबरा गई और मेरे हाथों से वो पर्स वापस लेकर दोबारा अलमारी में रखकर बोली, ये पैसे मालिक के हैं, आजकल मेरे पास ही होते हैं। मुझे जवाब देकर वो मुझसे नजरें चुराकर वहां से चली गई और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे इस पर शक होने लगा था। आज वाला किस्सा जो हुआ उस पर मुझे गुस्सा आने लगा था। अब मुझे रश्मि पे शक होने लगा था, वह कुछ गलत कर रही है। मैंने भी अब ठान लिया था कि अब अपनी पत्नी की सच्चाई पता करके ही रहूंगा। एक दिन वो जिम में काम करने के लिए घर से गई तो मैं भी रश्मि के छुपते हुए पीछे चला गया। कुछ ही समय बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो जिम में ना जाकर उस जिम के पीछे एक कमरे में चली गई। मैं हैरान हो गया, आखिर मेरी बीवी क्या कर रही थी। मैंने उस कमरे की खिड़की से झांक कर देखा
तो मेरी बीवी एक साथ 4 लोगों के साथ खाने पका रही थी और उसके साथ और भी लड़कियां और लड़के साथ में थे। ये देखकर मैं घर वापस लौट आया और अपने सोच पे शर्मिंदा होने लगा। मेरी बीवी इतना मेहनत करके पैसे कमा रही थी और मैं उसी पर ही शक कर बैठा था। जब रश्मि अपने घर वापस आई तो मैंने उसे गले से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। वो मेरी बात को ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने भी कहा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने भी आपसे जिम के मालिक लोगों के लिए खाना पकाने वाली बात छुपाई थी। मुझे लगा था आप मुझे वो काम करने नहीं देंगे, पर कोई बात नहीं। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो शायद मेरे मन में भी यही विचार पैदा होते। हम शक उन्हीं पे करते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ताकि वो हमसे दूर ना हो जाए। रश्मि ने मुझे माफ़ करते हुए अपने गले से लगा लिया था और मैंने भी अपनी बीवी से वादा किया कि कभी भी बिना सच्चाई जाने मैं अपने रिश्तों में शक आने नहीं दूंगा। इसी तरह हम दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी में खुश हुए।